नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन शहर में हाल ही में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। मैच भारत की जीत की खुशी में मनाए जा रहे जश्न के दौरान जिहादी समुदाय के लोगों ने विवाद की स्थिति उत्पन्न की। खुशी मना रहे हिंदू परिवार पर किया हमला। घटना उज्जैन के ढांचा भवन क्षेत्र स्थित राज रॉयल कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि भारत की जीत के बाद कुछ हिंदू परिवार अपने घरों के बाहर पटाखे फोड़कर आतिशबाजी का जश्न मना रहे थे। बताया जा रहा है कि भारत की जीत के बाद कुछ हिंदू परिवार अपने घरों के बाहर पटाखे फोड़कर आतिशबाजी कर जश्न मना रहे थे। जश्न का माहौल था और लोग देश की जीत पर खुशी व्यक्त कर रहे थे। इसी दौरान कुछ स्थानीय मुस्लिम लोगों ने पटाखे फोड़ने पर विरोध जताया, जिसको लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते यह बहस बढ़ गई और दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई, जिसमें 10 से 12 घर के मुस्लिम लोगों ने हिंदू परिवार पर हमला कर दिया, जिस पर उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। कुछ संगठनों ने इसे लेकर विरोध जताया और एकजुटता दिखाने का निर्णय लिया। इस उपलक्ष्य में राज रॉयल कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत 11 बार हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। इसके साथ ही प्रभु श्री राम भक्त भगवान श्री हनुमान जी महाराज की भव्य महाआरती भी संपन्न हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बजरंग दल एवं स्थानीय लोग शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद के मालवा प्रांत संगठन मंत्री श्री खगेंद्र जी भाई साहब ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में समाज में एकता और संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया। सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी समुदाय या व्यक्ति पर अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाएंगे। जिहादियों ने जिस जगह हिंदू धर्म परिवार पर हमला किया था, उसी जगह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा भारत की जीत की खुशी भी एक बार फिर आतिशबाजी कर व्यक्त की। कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी भी काफी देखने को मिली। पुलिस का उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार का नया विवाद या तनाव पैदा न हो। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में पुलिस की निगरानी लगातार बनी रहे। कई सामाजिक संगठनों ने भी लोगों से संयम रखने की अपील की। उनका कहना था कि शहर की शांति और सद्भाव बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। साथ ही यह भी कहा गया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए सावधानी जरूरी है। घटना के बाद इलाके में फिलहाल स्थिति सामान्य है। पुलिस लगातार क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि सामाजिक एकजुटता बनाए रखना कितना जरूरी है। साथ ही यह भी कि किसी भी छोटी बात को बड़ा विवाद बनने से रोकना सभी की जिम्मेदारी है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सह प्रचार प्रसार प्रमुख राज जोशी। जी भाई साहब, किस प्रकार का आयोजन आज राज रॉयल कॉलोनी में रखा गया, क्या विशेष था? आयोजन आज हमने बाबा की आरती का आयोजन रखा था सर्व हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि कल भारत की जीत, वर्ल्ड कप की जीत के ऊपर यहाँ के जो हिंदू कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जश्न मनाया गया है। जो कि सभी, अगर भारत की इस प्रकार की जीत होती है तो सभी हिंदू इस प्रकार की जीत मनाते हैं। उस जीत मनाने के उसमें मुसलमान आए, कुछ मुसलमान आए और यहाँ हिंदू भाइयों के ऊपर हमला कर दिया प्राण घातक सुनियोजित तरीके से। उस जीत का प्रतिशोध लेने के लिए सभी मुसलमानों ने यहाँ हिंदू परिवार के ऊपर जानलेवा प्राण घातक हमला किया। कितने लोग इसमें कुछ घायल भी हुए हैं? करीब इसमें 8-10 लोग घायल हैं, जिसमें से 2-3 को गंभीर चोटें लगी हुई है। प्राण घातक चोटें हैं उनके सर में। आज बजरंग दल ने किस प्रकार की इनको चुनौती दी है, क्या है? आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने एकत्रीकरण करके सभी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हिंदू समाज उत्तर के प्रति उत्तर के लिए तैयार है। आप सभी ने भी देखा होगा यहाँ सभी लोगों को कि प्रति उत्तर के लिए सभी लोग तैयार हैं। हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था खराब हो, अन्यथा युद्ध करना हम भी जानते हैं, मारना हम भी जानते हैं, हिंदू समाज भी जानता है। सर, हमेशा देखा जाता है इस प्रकार की घटना जो है आम हो गई है, होती रहती है। हर बार कुछ ना कुछ त्यौहार रहता है हिंदू धर्म का, तो इस प्रकार की घटना होती है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? निरंतर इन लोगों में अभी तक वो भय व्याप्त नहीं है। किसी भी प्रकार का प्रशासनिक भय व्याप्त न होने के कारण ये घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। आगे आप क्या चेतावनी देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? चेतावनी, सर्व हिंदू समाज एकत्र हो, सुरक्षित रहे, सबल बने। आपका शुभ नाम? राजेश आंजना, जिला अध्यक्ष वीप बजरंग।
भाई साहब, किस प्रकार आज जो है यहाँ पर राजरायल कॉलोनी में महाआरती की गई है और क्या संदेश आपने दिया है कल जो घटना हुई थी उसको? आज राजरायल कॉलोनी में जो आरती महाआरती रखी गई थी हनुमान मंदिर पर, वो कल के विषय को देखते हुए रखी थी। कल आपने देखा होगा कि कल हिंदू समाज के कुछ युवकों को जिहादी मानसिकता के लोगों ने यहाँ पर धारदार हथियारों से उनके साथ मारपीट की, जिसका कहीं शायद 8 से 10 लोग घायल हुए हैं और थाने में उनके खिलाफ शायद एफआईआर भी हुई है, ऐसा सुनने में आया। पर आज बजरंग दल ने जैसे कल कहा था कि उत्तर का प्रत्युत्तर देना जानता है, इसी प्रकार से आज बजरंग दल ने उत्तर का प्रत्युत्तर दिया है। और उज्जैन शहर के अंदर यदि किसी भी मुस्लिम समुदाय जिहादी मानसिकता के लोगों ने हिंदू समाज को कोई टारगेट करने की कोशिश की तो बजरंग दल अपना उत्तर का प्रत्युत्तर देना जानता है और इसी प्रकार से देता रहेगा। आज एकत्रित संख्या सिर्फ कल 10 लोगों पर घटना घटी, आज हिंदू समाज हजारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, कल लाखों की संख्या में इकट्ठा होगा। और हमारा आज हमने शांतिपूर्वक आरती की है, पर अगली बार से शांतिपूर्वक नहीं हो पाएगा। ये खुली चेतावनी है उज्जैन शहर के जिहादियों को। आपका शुभ नाम? विक्की राठौर, बजरंग दल जिला संयोजक उज्जैन। विश्वकर्मा मेवाड़ा सुतार समाज कल्याण समिति मध्य प्रदेश की प्रदेश स्तरीय बैठक उज्जैन में हुई संपन्न, जिसमें समाज सेवी युवा नेता पवन विश्वकर्मा को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। जिसकी जानकारी देते हुए समाज के श्याम विश्वकर्मा ने बताया कि आज विश्वकर्मा मेवाड़ा सुतार समाज कल्याण समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक उज्जैन आयोजित की गई, जिसमें हमारे द्वारा पिछले कार्यकाल में जो भी कार्य किए गए हैं उसका लेखा जोखा एवं आय व्यय की जानकारी प्रदेश भर के सभी जिलों से आए पदाधिकारियों को दी गई। साथ ही साथ आज हमारे द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा की गई। प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद पवन विश्वकर्मा ने शपथ ग्रहण की व प्रेस से चर्चा करते हुए बताया कि समाज द्वारा जवाबदारी मुझे दी गई है और जो भरोसा मुझ पर दिखाया है मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और मैं समाज के हर वर्ग के लिए काम करूंगा, फिर चाहे वह युवाओं को रोजगार दिलाना हो या फिर समाज को प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलाना हो। मैं सभी को अपने साथ लेकर चलते हुए समाज को एक समृद्ध समाज बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव गोविंद जी विश्वकर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष देवकरण जी घटीवाले, प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश जी विश्वकर्मा, इंदौर जिलाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, आगर जिलाध्यक्ष पवन विश्वकर्मा, शाजापुर जिलाध्यक्ष बालकृष्ण विश्वकर्मा, मंदसौर जिलाध्यक्ष दशरथ जी विश्वकर्मा, नीमच जिलाध्यक्ष दशरथ जी विश्वकर्मा, राजगढ़ जिलाध्यक्ष दिनेश विश्वकर्मा और समस्त जिले से पधारे वरिष्ठगण। नेक्स्ट, का दायित्व मिला है, अब किस तरह से समाज के हितों में काम करेंगे? आज मुझे जो दायित्व दिया गया है, दायित्व नहीं है ये, सिर्फ एक काम की सेवा के भाव से मुझे इस समाज ने, विश्वकर्मा मेवाड़ा समाज ने जो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, मैं उस पर 100% काम करूंगा। मैं हर समाज को जोड़ने का काम करूंगा। मैं जितने भी हमारे समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ गए, जो भी हैं प्रदेश में, उन सबको साथ में लेकर इनके आत्मविश्वास पे काम करूंगा। क्या ऐसा मुख्य काम है जो भैया हमारी समाज में बहुत सारे काम ऐसे हैं, सरकार की योजना का लाभ नहीं ले पाते हम। किसी हमारी समाज बहुत पिछड़ी जाती है, मतलब जो समाज का लाभ नहीं ले पाती मतलब सरकार से। तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ के हैं और मुझे भी इन लोगों ने यहाँ का नियुक्त करा प्रदेश अध्यक्ष, तो मैं उनसे बात करके समाज के विकास के कार्यों के लेकर उनसे बात करूंगा। युवाओं को रोजगार के लिए क्या? भाई हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उनने भी हमारे कई कौशल योजना के माध्यम से रोजगार दे रहे हैं, पर समाज को मालूम ही नहीं है कि कौन कौन सी योजना है लागू। मैं नीचे से नीचे तक, हर जिले तक, हर तहसील तक समाज जो हमारे सरकार के कार्य है उन तक पहुँचाने का काम करूंगा। आज आपने एक नया दायित्व पवन विश्वकर्मा जी को सौंपा है, कौन सा अध्यक्ष बनाया और किस तरह से बनाया? मैंने इनको विश्वकर्मा मेवाड़ा सुतार समाज कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। और मैंने क्या किया है, पूरे समाज ने एक स्वर में पवन का नाम घोषित कर दिया और पवन को बना दिया। हमें इनसे उम्मीद है कि ये जैसा मैंने चलाया उससे कहीं अच्छा प्रदेश अध्यक्ष का चलाएंगे। और भगवान से उम्मीद करता हूँ, भगवान महाकाल से उम्मीद करता हूँ कि उज्जैन का लाल जो हमें दिया है, मैं समझता हूँ कि इस पूरी समाज में, मेवाड़ा सुतार समाज में अगर नाम करेगा तो एक पवन ही ऐसा आदमी है कि जो इस समाज में, हमारी समाज में नयापन लाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों को, पूरे समाज को, कि जिन्होंने पवन का नाम घोषित करा। सभी धन्यवाद के पात्र है। मेरा नाम श्याम विश्वकर्मा।
प्राचीन परंपरा के अनुसार सिंहपुरी के निकल गया विक्रम ध्वज के चल समारोह, जिसकी जानकारी देते हुए पंडित अमर डब्बावाला व पंडित अर्पित दुबे ने बताया कि पूर्णिमा पर जब होली का दहन होता है, उसी के अंतर्गत आज रंग पंचमी पर महाकाल से निशान लेकर सिंहपुरी से अताल पाताल भैरव की पूजा कर प्राचीन परंपरा अनुसार शहर के विभिन्न मार्गों से यह विक्रम ध्वज चल समारोह गैर के रूप में निकाला जाता है। उसी कड़ी में आज यह ध्वज चल समारोह निकाला जा रहा है। चल समारोह निकाला जाता है, बताइए किस प्रकार और चैत्र मास के पंचमी तिथि पर रंग पंचमी निकालने की परंपरा है। पूर्णिमा से लेकर के पंचमी पर्यंत 5 दिन का पर्वकाल माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 5वें दिन होली का ठंडी होती है। इसी क्रम में यहाँ पर सिंहपुरी जो आर्वस्ती संस्कृति का गढ़ रहा है, पंचांग की गणना वो पौराणिक मान्यता दोनों ही प्रकार से देखें तो यहाँ पर एक प्रकार के ध्वज निशान की परंपरा है। यह ध्वज निशान आने वाले नए साल का पंच महाभूत के संतुलन का संदेश देती है। साथ ही राष्ट्र कल्याण के लिए, जनहित के लिए वो संस्कृति के संरक्षण परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इस ध्वज समारोह का आयोजन किया जाता है। ये निकल रही है, ये पूर्णिमा से जब होली का दहन चालू होता है, होली के दिन से ही ये गुड़ी पड़वा तक पर्व मनाया जाता है। नव संवत्सर हम जो चैत्र मास में नया साल मनाते हैं, उसके उपलक्ष्य में होली के दिन से पूजन करने के बाद पंचमी के दिन होली ठंडी करने के बाद महाकाल जाकर महाकाल से निशान लेके आते हैं और निशान के रूप में जो ध्वज लाते हैं उसको पूरे शहर में आज घुमाते हैं। उसी के तहत आज सिंहपुरी की ये जो ध्वज निशान गेर निकलती है वो निकल रही है। इसमें अता पताल भैरव का पूजन करने के बाद वो ध्वज को शहर में लेके जाया जाता है। आपका नाम? अर्पित दुबे। उज्जैन कपिल गौशाला में गौ रक्षा और गौ सम्मान को लेकर एक विशेष अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई। इस संबंध में संत विशालदास जी महाराज ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर अभियान के उद्देश्यों को और मांगों पर विस्तार से चर्चा की। प्रेस वार्ता में संत विशालदास जी महाराज ने कहा कि देश में गौ माता को सेवा, सुरक्षा और सम्मान दिलाने के लिए व्यापक जन जागरण की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से गौ सम्मान अभियान चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से समाज और सरकार दोनों का ध्यान गौ संरक्षण की ओर आकर्षित किया जाएगा। उन्होंने मांग रखी कि गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। साथ ही केंद्र सरकार से गौ मंत्रालय बनाए जाने की मांग भी की गई, जो गौ संरक्षण से जुड़ी योजनाओं और नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू कर सके। गौ हत्या करवाने या गौ मांस के सेवन करने वालों के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कठोर सजा का प्रावधान करने की भी मांग रखी गई। संत विशालदास जी महाराज ने कहा कि गांवों से लेकर शहरों तक गायों के लिए पर्याप्त भूमि आवंटित की जानी चाहिए। इसके साथ ही गाय के दूध, गौमूत्र और गोबर के महत्व को देश भर में प्रचारित करने तथा गाय से बने उत्पादों और खाद्य पदार्थों पर सरकारी सब्सिडी सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से देश भर में गौ संरक्षण को लेकर जन जागरण किया जाएगा और सरकार तक इन मांगों को पहुंचाने के लिए आगे भी विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जाएंगे। एवं 27 अप्रैल से 27 जुलाई 2026 तक हस्ताक्षर अभियान के रूप में गौ सम्मान बनाया जाएगा। इस अभियान से संभाग स्तर पर लगभग 5000 गांवों में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट वाहन अभियान के तहत हम लोग एक अभियान पूरे विश्वव्यापी, देशव्यापी अभियान चालू कर रहे हैं, जिसमें वर्षों से अभियान चल रहा है। कहीं तक इसमें थोड़ी सी कमी आई थी, इस वजह से यह अभियान किसी व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में नहीं, गौ माता के नेतृत्व में और नंदी बाबा के नेतृत्व में यह कार्य चल रहा है। इस अभियान के तहत प्रमुख रूप से गौ माता को राष्ट्रीय माता, राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय देव और राष्ट्र के साथ जोड़ा जाए, जिससे गौ माता की सेवा और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और गौ मंत्रालय बने, जो गौ सेवा आयोग बने, जिसके माध्यम से गौ माता को सम्मान मिल सके। इसीलिए यह अभियान जन जन तक पहुंच रहा है और इसके माध्यम से प्रत्येक तहसील, पूरे भारत देश के प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक प्रदेश में यह एक हस्ताक्षर अभियान चलेगा, जो प्रत्येक तहसील से 10-10 हज़ार कम से कम व्यक्ति ले जा करके अपने तहसीलदार महोदय को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, कलेक्टर के नाम आवेदन देंगे, प्रार्थना पत्र देंगे, जिससे आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री जी गौ माता के लिए और गौ सेवा आयोग गठन करें और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। इसी के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अभियान का शुभारंभ करें। महंत विशालदास। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।